नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोल दिया है हमला। किसानों से वादा खिलाफी का लगा दिया है गंभीर आरोप। दरअसल झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी का कहना है कि सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। ये बातें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वयं कही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे घोषणा के मुताबिक किसानों से 3200 रुपए में अनाज की खरीदारी करे। और आपको बताते चले कि बाबूलाल ने कहा कि सरकार के ये सोचना होगी कि किसानों को हम कैसे प्रोत्साहित करें, लेकिन यह सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने की बजाय यहां की जनता को ठग रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 3200 रुपए अनाज खरीदने की बात कही थी, लेकिन आज वे इसके उलट 2400 रुपए में अनाज की खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, चूंकि हम सभी जानते हैं कि हम अनाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो किसानों को प्रोत्साहित करे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में किसानों से 3200 रुपए में अनाज की खरीदारी कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने इन्हीं दो राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी 3200 रुपए में अनाज की खरीदारी की मांग कर दी है। साथ ही पैक्स और लैप्स में धान की कटौती कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाएं। इसके अलावा धान की खरीद में पारदर्शिता लाएं। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ गई है, जहां पर जनवरी में मैया सम्मान योजना तो आएगी ही आएगी, साथ ही सर्वजन लाभुकों पर होगी पैसों की बरसात। चंद दिनों के भीतर खातों में ट्रांसफर होंगे 3147 करोड़ रुपए। दरअसल झारखंड में इन दिनों दो योजनाएं चर्चा में है। पहली है मैया सम्मान योजना, तो दूसरी सर्वजन पेंशन योजना। मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल तक की महिलाओं के खाते में प्रति महीने 2500 रुपए के हिसाब से दिसंबर और जनवरी माह में कुल 5000 रुपए ट्रांसफर किए जाने हैं। यानी कि महिलाओं के खाते में जनवरी में ही 2500 के जगह अब 5000 रुपए मिलेंगे। और आपको बताते चले कि 6 जनवरी को रांची के नामकुम में प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ऑनलाइन बटन दबाकर के दिसंबर महीने के पैसे ट्रांसफर करेंगे। इसके कुछ दिनों के भीतर जनवरी महीने की किस्त भी जारी कर दी जाएगी, जबकि सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक मैया सम्मान योजना के लाभुकों की कुल संख्या 56,61,000 है, जबकि सर्वजन पेंशन योजना के कुल लाभुकों की संख्या 31,67,000 है। लिहाजा मैया सम्मान योजना के मद में 2500 रुपए प्रति लाभुक के हिसाब से प्रतिमाह कुल 1415 करोड़ रुपए और 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाने हैं। दिसंबर और जनवरी महीने के हिसाब से कुल राशि 2830 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाती है। बात करें सर्वजन पेंशन योजना की, तो सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के खाते में 316 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफर होने हैं। जनवरी महीने में दोनों योजना मद में कुल 3147 करोड़ 20 लाख रुपए डीबीटी के जरिए लाभुकों के खाते में ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अबुआ आवास योजना पर लापरवाही बरतने वालों पर सरकार सख्त हो चुकी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अबुआ आवास योजना में कोताही बरतने वालों पर सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक खबर का लिंक पोस्ट कर ये बातें स्वयं लिखी है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को लेकर के महागठबंधन सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि अबुआ आवास झारखंड सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसके कार्यान्वयन को लेकर के विभाग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। इस योजना में किसी भी तरह की कोताही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगे लिखा कि हमारा उद्देश्य हर गरीब को अपना घर दिलाना है और इसे लेकर के महागठबंधन सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। और आपको बताते चले कि उस खबर में कहा गया है कि अबुआ आवास योजना के किस्तों में राशि भुगतान करने में देरी पर सो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। मंत्री का कहना है कि प्राथमिकता के आधार पर सभी निर्माणाधीन आवासों को पूरा करे। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण करने को कहा है और
बता दें कि इस योजना के तहत सरकार ने 20 लाख से अधिक आवास बनाने का बहुत बड़ा लक्ष्य रख दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में ठंडी हवाओं के सितम से लोग परेशान हो चुके हैं, कनकनी बढ़ गई है। वहीं दिन में धूप तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद कनकनी से हाड़ कांपने वाली ठंड बह रही है, जिससे लोग परेशान हो चुके हैं। और आज ही झारखंड में मौसम कैसा रहने वाला है, चलिए बात कर लेते हैं। दरअसल झारखंड में ठंडी हवाओं की वजह से कनकनी तो बढ़ ही गई है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि अगले 24 घंटे तक इससे राहत मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। सुबह और शाम को ठंडी हवाओं के सितम से लोग परेशान हैं। अभी से ही पूछने लगे हैं कि झारखंड में कल का मौसम कैसा रहने वाला है, ठंड में कब राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहा। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड, जमशेदपुर का उच्चतम 26 और न्यूनतम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं डाल्टनगंज का उच्चतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। और बीते दिन की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा कि रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में सुबह से कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद आ रही हवाओं से झारखंड में कनकनी बढ़ गई है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि आज के बाद 3 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। झारखंड में शराब कंपनी की बढ़ गई है टेंशन, हेमंत सरकार ने दे डाली है अंतिम चेतावनी। दरअसल उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व देसी शराब बनाने वाली इकाइयों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में यह बातें सामने आई कि राज्य में जितनी मांग है उस अनुरूप देसी शराब की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए महुआ से बनी अवैध शराब की बिक्री हो रही है। मंत्री ने कहा कि यह खतरनाक है, इससे चलते राजस्व की भी कमी हो रही है। और आपको बताते चले कि राज्य में देसी शराब का उत्पादन करने वाली 8 इकाइयां हैं। मंत्री ने उत्पाद इकाइयों को चेताया कि अगर उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुरूप देसी शराब की आपूर्ति नहीं हुई तो वे दूसरे राज्यों से शराब मंगा करके राज्य में बिक्री करवाएंगे। इधर देसी शराब बनाने वाली इकाइयों ने मंत्री को बताया कि पहले बोटलिंग प्लांट में शीशे के बोतल में देसी शराब पैक होता था, जिससे मूल्य पर प्रभाव पड़ता था। शराब का भुगतान 5, 15 व 30 तारीख को होता था, इसका पालन नहीं हो रहा है। पैसे की कमी से भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इसे ठीक करने का निर्देश दे दिया है। और एक बड़ी खबर झारखंड के पलामू जिले से आ रही है, जहां पर पलामू में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। कोहरे की वजह से बस और ट्रक में टक्कर और ड्राइवर की मौत हो चुकी है। दरअसल घने कोहरे की वजह से पलामू में भीषण सड़क हादसा हो गया है। सतबरवा थाना क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर यात्री बस व ट्रक में भीषण टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। और हादसे में घायल ट्रक चालक की तुबांगड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 7 घायलों का तुबांगड़ा अस्पताल में इलाज चल रहा है। और हादसे का कारण धुंध बताया जा रहा है। और घटना की जानकारी मिलने पर सतबरवा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को तुबांगड़ा अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान ट्रक के चालकों की मौत हो गई।